वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 1991 में आई निक्रोमैंटिक 2 के बारे में बात करेंगे, जिसे डायरेक्ट किया था जॉर्ज बुटजेराइट ने। वेल, अगर आपने अभी तक इस मूवी का प्रीवियस पार्ट अभी तक चेकआउट नहीं करा है तो ऊपर दिख रहे आई बटन में आप सभी को उस मूवी का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि ये मूवी इसके फर्स्ट पार्ट से ही कनेक्टेड है, वरना आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आने वाला। बट अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए आज का एक छोटा सा ट्रिविया। वेल, वो कौन से ऐसे डायरेक्टर थे जिनकी पहले ही मूवी इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग, डार्क और क्रिपी हो गई थी, जिसके बाद से उन पे मूवी बनाने का लाइफ टाइम का बैन लगा दिया गया था, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी जो हमारे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। अब ये ट्रिविया, इसका मैं जवाब आप सभी को इस वीडियो के एंड में दूंगा। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक छोटे से फ्लैशबैक यानी कि फर्स्ट पार्ट के एंडिंग के कुछ रिकैप प्रीवियस सीन को दिखाकर होती हैं, जिसमें रॉब, जिसकी जॉब एक डेड बॉडी को ग्रेवयार्ड से चुराने के चक्कर में, जिधर ये डेड बॉडीज जो स्ट्रीट नाम की कंपनी में डिस्कम्पोज का काम किया करता था, अनफॉर्चुनेटली उधर से चली गई होती हैं, जिसके चलते ये बेरोजगार हो गया था एंड और कोई दूसरी जॉब अपने लायक ढूंढ नहीं पा रहा था। और उसी ही कारण की वजह से इसकी पत्नी ब्रिटनी भी रॉब की जॉब चले जाने की वजह से, जो कि अब इसके साथ बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पा रही थी, हमेशा के लिए इसको अकेला ही छोड़कर चली गई थी उसी ही डेड बॉडी को लेकर। तो बस इन्हीं रीजनों की वजह से रॉब ये डिप्रेशन और सदमे में आकर अचानक से अपनी जिंदगी बर्बाद होते थे, बिना कुछ सोचे समझे बहुत ही अजीबी ढंग से एक बड़े से चाकू को लेकर अपने बेड पर लेटकर रोते हुए लोअर पार्ट को काटकर खुद को ही एक दर्दनाक मौत देकर बड़े ही फैसिनेटिंग वे में मार डालता है। और बस इसी ही मोमेंट के साथ निक्रोमैंटिक फर्स्ट इधर ही एंड हो जाती है। और अब सीन सीधा यहाँ से चेंज होकर उस क्रिपी इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद एक 28 साल की हॉस्पिटल में काम करने वाली नेक्रोफिलिक, थैनाटोफिलिया, पाराफिलिया एंड नेक्रोस्लेसिस मोनिका नाम की लड़की के ऊपर फोकस करता है, जो कि पिछले 3 साल से कैथरी लॉरेंस नाम के हॉस्पिटल में ऐसे प्रोफेशनल बॉडी स्नैचर के तौर पर सुबह 9 से शाम 6 बजे तक चर्च के ग्रेवयार्ड के अंदर मरे हुए लोगों की लाशों का दफनाने का काम किया करती थी, जो कि सुनने में बहुत ही अजीब लगता है। और रिसेंटली अभी हाल ही में ही मोनिका किसी मार्क नाम के आदमी को, जो कि वो प्रोफेशन से बैंकर था, पिछले 1-1.5 महीने से क्लोजली डेटिंग कर रही होती हैं, और ये दोनों ही आपस में एक वेल सेटलिंग लाइफ जी रहे होते हैं। तो अब इतनी अच्छी वेल सेटलिंग रिलेशन, जॉब एंड लाइफ होने के बावजूद भी दिक्कत कहाँ पर आती है? तो वेल, दिक्कत अब आती है मार्क और मोनिका के रिलेशन के बीच में, कि मोनिका अपनी इन चल रही जिंदगी से बिल्कुल भी खुश और सेटिस्फाइड नहीं थी। अब ऐसा क्यों, आइए बताता हूँ। जैसा कि आप सभी ने गौर किया होगा कि मैंने स्टोरी की स्टार्टिंग में मोनिका को नेक्रोफिलिया और थैनाटोफिलिया बोला था, तो वेल, इसका पीछे का रीजन थोड़ा सा वे ऑफ डिस्टर्बिंग और क्रीपी है। बेसिकली मोनिका को हमेशा से ही जिंदा इंसानों के साथ क्लोजली रिलेशन बनाने की बजाय मरे हुए लोगों के साथ इंटीमेट होने की डिजायर थी, जो कि ये इसकी डिजायर हॉस्पिटल के मुर्दा घर के अंदर मुर्दाओं के बीच काम कर बिना कपड़ों के उनको नुड देखकर इतने समय बाद अपने आप ही धीरे धीरे पैदा होना शुरू हुई थी। और अब ये डिजायर इसकी मार्क से बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही थी, बिकॉज वो भी जिंदा था और वैसा प्लेजर और फीलिंग नहीं दे पा रहा था जो कि एक मुर्दा मोनिका को इंटीमेट होते दौरान दे सकता था। और इसी के चलते इनका रिलेशन काफी समय से अच्छा नहीं चल रहा था, बट ये किसी भी हालत में अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करना ही चाहती थी, फिर चाहे भले कुछ भी क्यों ना हो जाए और कितना समय ही क्यों ना लग जाए, क्योंकि अब इसने इस क्रिपी डिजायर को अपनी रेलेवेंट लाइफ का एक मामूली प्लेजर न रहकर ऑब्सेशन बना लिया था, जो अब जल्दी से जाने वाला नहीं था। तो खैर, अब एनीवेज सीन अब इधर से चेंज होकर डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग मोनिका के ऊपर फोकस करता है, जिसमें वो हर एक आम दिन के तरह मॉर्निंग में उठकर ब्रेकफास्ट कर शावर लेने के बाद बस अपने ऑफिस के लिए ही निकल रही होती है। तो तभी ही इसी ही दौरान इसकी नजर आज सुबह के अखबार की तरफ चली जाती है, जिसमें किसी रॉब नाम के आदमी को अभी हाल ही में ही 1-2 दिन पहले कैथरी लॉरेंस नाम के चर्च में दफनाया होता है। अगर आपको अभी भी पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि रॉब वही आदमी होता है जिसको हम सभी ने
नेक्रोमैंटिक फर्स्ट के एंडिंग में डिस्टर्बिंग वे में सुसाइड करते हुए बहुत ही अच्छे से मरते हुए देखा था। और अब इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जिस जगह रॉब को मरने के बाद दफनाया गया था, दरअसल उसी ही जगह पर मोनिका काम किया करती थी। तो बस अब होना क्या था, ये तुरंत ही उस हॉस्पिटल के चर्च के पास जाकर बड़ी ही चालाकी से जैसे तैसे रॉब के सिमेंट्री को खोदकर फ्यूनरल बॉक्स सहित अपने घर ले आती हैं। तो अब फाइनली घर आते ही मोनिका सबसे पहले रॉब को फ्यूनरल बॉक्स से बाहर निकालकर इसके साथ कुछ फोटो वगैरह ऑकवर्ड पोजीशन में खिंचवाकर दीवारों पे फ्रेम करके लगा देती हैं। तो अब फोटो खिंचवाने के बाद उसकी बॉडी पे लगे मिट्टी वगैरह को साफ करने के लिए सीधा इसके सारे कपड़ों को उतार कर बहुत ही प्यार से बाथरूम के अंदर नहलाकर लेकर आ जाती है। तो खैर अब नहलाने के बाद मोनिका बस रॉब की पूरी बॉडी पे लगे पानी वगैरह ही पूछ रही होती है। तो तभी ही ये इसकी न्यूड अट्रैक्टिव बॉडी को देख कंट्रोल से बाहर जाकर एकदम से ही अपने सारे कपड़े उतार कर बिना कुछ सोचे समझे रॉब की बॉडी को अजीब ढंग से छूते हुए अचानक से उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाती हैं। तो अब कई घंटों तक रॉब की डेड बॉडी के साथ हुकअप करने के बाद मोनिका बस यस के लोअर पार्ट को फिल करने की कोशिश ही करती। तो तभी ही इसी ही दौरान इसको एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज देखने को मिलती है कि दरअसल रॉब का तो लोअर पार्ट ही बहुत ही अजीब ढंग से कटा हुआ था, जो कि इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब इसका रीजन क्या था तो वो हम सभी को पता ही है। तो अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में मोनिका ये अंदर से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए कि ये रॉब की डेड बॉडी इसके किसी भी काम ना सकी, तुरंत ही उसको फिर से ग्रेव यार्ड के अंदर दफना कर पास ही में लगी और सीमेंट रेस को खोदकर अपने लायक दूसरी डेड बॉडी ढूंढने की कोशिश करती। बट काफी देर तक ढूंढने के बाद भी मोनिका को अपने लिए कोई भी डेड बॉडी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि जो भी डेड बॉडी इसको इस ग्रेव यार्ड के अंदर खुदाई करने पे मिल रही थी या तो वो बिल्कुल ही सड़ गई थी या फिर कंकाल हो चुकी थी, जो अब इसके बिल्कुल भी काम की नहीं थी। तो बस अब इसी ही बात से गुस्सा होते हुए मोनिका ये घूमकर तुरंत ही अपने घर पे आकर अपने बॉयफ्रेंड मार्क को कॉल लगाकर आज रात उसको डिनर पे आने के लिए कहती है। अब इसने मार्क को किस लिए बुलाया तो इस बारे में आप सभी को बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। तो बस अब सीन सीधा यहाँ से चेंज होकर आज रात के डिनर की तरफ मार्क और मोनिका के ऊपर फोकस करता है, जिसमें ये दोनों रात का डिनर करने के बाद अपने रिलेशन के बारे में बातचीत करते हुए अचानक से इंटीमेटी हो रहे होते हैं। तो तभी ही मोनिका ये अपने बेड के नीचे से एक बड़ी सी मसेटी को निकाल कर सीधे मार्क के गले को काट कर मार देती है और उसके बहते हुए खून को अपनी बॉडी पे लगाकर फिर उसके साथ बहुत ही घिनौने तरीके से हुकअप करती है, क्योंकि इसलिए तो इसने मार्क को बुलाया था। और बस हमारी ये मूवी फाइनली एक लड़की के बड़े ही क्रीपी डिजायर के साथ, जिसको वो किसी भी कंडीशन में पूरा करना चाहती थी, चाहे फिर वो भले इसका बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, ठीक इधर ही एंड हो जाती है। वेल, अगर आप इस क्रीपी मूवी को स्टिल अभी भी उससे देखकर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बजाय मेरे एक्सप्लेनेशन के, तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी सर्च करने पर मिल तो जाएगी, बट आप सभी इसको बहुत ही सोच समझ कर देखना, क्योंकि इस मूवी के अंदर ऐसे कुछ सीन्स है जो मैं भी आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं, और वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से आप सभी को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा। बाकी इस मूवी को देखना या ना देखना वो आपके ऊपर है। अब रही बात इस मूवी की कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन की, तो उसको तो मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझा ही दिया है। बाकी अगर मुझसे कोई डिटेल वगैरह मिस हो गई हो इस मूवी को लेकर, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नाउ इन दी एंड अब हम चलते हैं आज के पूछे गए ट्रिविया के बारे में, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि वो कौन से ऐसे डायरेक्टर थे जिनकी पहली ही मूवी इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग, डार्क और क्रिपी हो गई थी, जिसके बाद से उन पे मूवी बनाने का लाइफ टाइम का बैन लगा दिया गया था, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी जो हमारे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। तो वेल, उन डायरेक्टर का नाम है निक पेम्बेलो, जिन्होंने सन 2004 में आई अमेरिकन हॉरर मूवी मर्डर सेट पीसेस को क्रिएट किया था। तो वेल दोस्तों, यही थी नेक्रोमैंटिक 2 की एक्सप्लेनेशन, एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।